स्वागत है आप सभी का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल से राजस्थान एसआई के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 13 से 15 सितंबर तक ये पेपर होंगे आपके। आप सभी स्टूडेंट को मेरा शुभाशीष और बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छा करके आओगे। आज रविवार है और कल आपका पेपर होगा। पेपर से एक दिन जो पहले होता है उस दिन के संबंध में यदि मैं आपको कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ये दिन आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। मैं वापस रिपीट कर दूं, पेपर से एक दिन जो पहला दिन होता है वो आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है। आज का दिन आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा। आप अन्य क्षेत्र में भी इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। कहते हैं ना, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव से पहले का एक दिन निर्धारित करता है, और वो जो एक दिन का फेरबदल होता है वो ही चुनाव जिता भी देता है और चुनाव हरा भी देता है। अक्सर मेरे पास इस संबंध में कई फोन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, कई स्टूडेंट पर्सन मिलकर भी हमें ये अपनी समस्या बताते हैं। उसी समस्या को आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि आपने जो भी अपनी तैयारी में अब तक जो भी शामिल किया है वो सब बेस्ट है और आपको याद भी है। आपने अब तक जितना भी रिवाइज किया सब अच्छा किया है, नो डाउट। कोई समस्या नहीं है। अपने दिमाग में इस बात को रचा बसा लो, आपकी तैयारी बेस्ट है। आज के दिन आपके सामने ये समस्या आती है, आपको ऐसा लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा। ध्यान रहे, ये केवल आपकी स्थिति नहीं है, ये लगभग हर स्टूडेंट की यही स्थिति है। अब इन सभी स्टूडेंट में से दो धाराएं निकलती है। जो इस समस्या में बैलेंस ऑफ माइंड बनाए रखता है वो कामयाब हो जाएगा, और जो इस समस्या में हड़बड़ा जाएगा नो डाउट नाकामयाब हो जाएगा। तो आप बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें। आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, बेस्ट है। जितना रिवाइज किया अच्छा किया है। आपसे बढ़कर कोई नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस तरीके से भूलते हो उसी तरीके से अन्य स्टूडेंट भी भूलता है। मुद्दा केवल इसी बात का है कि कम कौन भूलता है। भूलते सभी हैं, लेकिन जो कम भूलेगा वो सिलेक्शन का हकदार होगा। यदि आप भूलते हो तो आपका कंपटीटर भी भूलता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे ग्रह का स्टूडेंट है और उसको सारा याद रहेगा और आपको सब भूल जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपने मन का वहम होता है और कुछ नहीं है ये। तो बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें। अच्छा सा पेपर दे के आए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आता है उतना करके आए। आप अपने परमात्मा से यही कहे, परमात्मा जितनी क्षमता आपने मुझे बख्शी थी उस क्षमता का मैंने इस्तेमाल कर लिया है, अब आप जाने और आपका काम जाने। ईमानदारी से अपना पेपर दे के आइए, मान के चलिए आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। एक बात मैं अपनी तरफ से आपको कहना चाहूंगा, जब भी आप पेपर देने जाएं अपने माता पिता से जरूर बात करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। यह आशीर्वाद आपको एक नई ताकत देगा, नई एनर्जी देगा, कॉन्फिडेंस देगा। हमारे जीवन में जो सबसे बड़े भगवान है वो हमारे माता पिता ही होते हैं। उनसे बात करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो आपसे यही कहूंगा, सब आता है आपको, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। आप मजबूत हो, आपकी तैयारी 100% है, आपको सब आता है, सब याद है। आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार है सबको बाहर निकाल दीजिए, सब आपके पक्ष में है। इसी पॉजिटिव थिंक के साथ पेपर देकर आए, मान के चलिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आइए, इन सब बातों के बाद अब मैं कुछ टॉपिक कराना चाहूंगा आपको, जो मेरा अनुभव ये कहता है इनके संबंध में 99.9% इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत बेसिक बात बताने जा रहा हूं, डिटेल नहीं है कुछ भी, और मुझे पूरा विश्वास है आप इन टॉपिक को कर भी चुके होंगे।
आइए कुछ बातें करते हैं। एक तो जनगणना का टॉपिक जरूर करके जाएं, स्पेशली राजस्थान के संबंध में। और एक चार्ट बता रहा हूं आपको मैं फसल चक्र के संबंध में। पहले भी क्वेश्चन इस पे आते रहे हैं और वर्तमान में किसान आंदोलन के कारण यहां से क्वेश्चन उठने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण भी जो कृषि व्यवस्था है वो भारत में काफी हाईलाइट रही और एमएसपी को लेकर भी सरकार और किसानों के बीच में तनातनी बनी रही, आप जानते हो। उसी दिशा में ये चार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। फसल चक्र 3 प्रकार के होते हैं। एक खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है। आप जानते हो ये जो खरीफ की फसल होती है ये जुलाई से अक्टूबर तक होती है, इसकी समय अवधि। और रबी की फसल जो होती है ये नवंबर से मार्च के बीच में होती है। इसी तरीके से जो जायद की फसल होती है वो अप्रैल से जून के बीच में होती है। आपने कभी एक नाम सुना होगा कृषि वर्ष, कई बार क्वेश्चन आया है। वित्त वर्ष तो आप जानते ही हो, मुझे पूरी उम्मीद है कृषि वर्ष के बारे में भी आप जानते होंगे। तो ये जो कृषि वर्ष होता है ये जुलाई से लेकर जून तक होता है। इसी आधार पर हमने ये 3 वर्गीकरण किए हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके। जो क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, युग्म बनाकर दे देता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भी जिस पर एक नए सिरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको ये लिस्ट याद रखनी है लेकिन तरीके से। जैसे खाद्यान्न फसलों की यदि हम बात करें तो खरीफ में जो खाद्यान्न फसलें होती है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। और रबी में जो खाद्यान्न फसलें होती है गेहूं, जौ, चना। अब आप देखिए सिंपल वे में खरीफ में 3 शब्द है तो वो खाद्यान्न फसलें जिनमें 3 शब्द है वो खरीफ की फसलें हैं। देख लीजिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब में क्या है 3 शब्द है तो ये खरीफ की फसलें होगी। और रबी में 2 शब्द होते हैं तो 2 या 2 से कम शब्द होने पर वो खाद्यान्न फसलें रबी की खाद्यान्न फसलें होती है, गेहूं, जौ, चना। इसी तरीके से दलहनी फसलें होती है अरहर, उड़द, मूंग, मोठ। यहां पर रबी में मटर और मसूर। जहां पर लास्ट में आर आ गया, रे आ गया, इसका मतलब रे फॉर रबी, लेकिन अरहर को छोड़कर। क्योंकि आप देखिए अरहर में भी रे आ रहा है लेकिन ये खरीफ की फसल है। मैं तिलहनी फसलों की भी बात करूंगा लेकिन फिलहाल मैं जायद फसलों को निपटाना उचित समझूंगा क्योंकि ये इतना ही है। बची कुछ फसलें जो भी है वो जायद फसलें हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, ये कम ही आता है। खरीफ, रबी, जायद में इतना ही है। तिलहनी फसलों में यदि मैं खरीफ की बात करूं तो मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन। और रबी की तिलहनी फसलों में सरसों है, तारामीरा है, राई है। अब आप देखिए सरसों के साथ ही तारामीरा होता है और राई भी सरसों की तरह ही होती है। तो 3 तो वैसे ही आप इकट्ठे कर सकते हो, एक अलसी को थोड़ा सा याद रख लीजिए। और मूंगफली है, तिल है। अब आप देखिए तिल के लड्डू कब खाते हो, मूंगफली कब खाते हो। तो आप मेरे हिसाब से यदि हम एक स्वस्थ आदमी की बात करें तो हम सर्दियों में खाते हैं मूंगफली, तिल के लड्डू, सर्दियों में ही खाते हैं ना। तो इस मौसम में ये उग जाती है और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी फसल आ जाती है। दिसंबर में हम मूंगफली भी खाते हैं, तिल के लड्डू भी खाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। सरसों का साग कब खाते हैं, कच्चा होता है ना सरसों का साग। सरसों का साग कब खाते हैं, दिसंबर जनवरी में खाते हैं। तो आप देख लीजिए इस अवधि के दौरान सरसों उग रही होती है। तो इस दिशा में यदि हम करें तो हमें कुछ हद तक याद भी रहता है। नगदी फसलों की देखें, कपास, गन्ना इसके अंदर आती है। अन्य फसलों में धनिया, जीरा, मेथी, ये सब आपको याद होनी चाहिए। खरीफ की फसलों का युग्म कौन सा है, रबी की फसलों का युग्म कौन सा है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस संबंध में ये जो मैंने आपको सूची बताई है ये याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएएस परी 2013 का है ये। सही कथन चुनिए। कथन ए, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल,
सोयाबीन व अरंडी शामिल है। कथन बी, राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, अलसी व तारामीरा शामिल है। अब आप देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तिलहन तिलहन को अलग कर दिया। हो सकता है आपके एग्जाम में खाद्यान्न दे दे, हो सकता है आपके एग्जाम में दलहन दे दे, हो सकता है सीधा युगम बना कर देते। तो यदि आपको वो टेबल याद है, ड्राफ्ट याद है, मान के चलना आपसे क्वेश्चन बचकर जा ही नहीं सकता। अब आप देखिए कथन ए व बी सही है, कथन ए व बी गलत है, ए सही बी गलत है, ए गलत बी सही है। कई स्टूडेंट तो क्वेश्चन के इस प्रारूप को देखकर इसे वैसे ही स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्लास में जब आपको मैं बताता हूं, इन क्वेश्चन को करने में जितनी आसानी होती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें ज्यादा परेशानी आती है। अब आप देखिए, यदि आपको वो पूरी टेबल याद है, आराम से कर सकते हो, तो बखूबी आप जानते हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए व बी दोनों सही है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 99.9 इसमें से क्वेश्चन उठकर जरूर आएगा। जनगणना जरूर पढ़ के जाएं और बैलेंस ऑफ माइंड बना कर रखें। आपसे बढ़कर कोई नहीं है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आएं और मुझे बताएं भी आपका पेपर कैसे हुआ। मेरा नंबर आप सबके पास है। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जो बच्चे हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, वो मुझे ज़रूर बताए कि हमारे नोट्स का क्या सिस्टम रहा, कैसे रहा। अपनी राय मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर सूचित करें ताकि मैं अन्य स्टूडेंट को इससे अवगत करा सकूं। तो आप सभी को शुभाशीष और बेस्ट ऑफ लक। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार।